क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक से एक्सरसाइज 11.3। ठीक है, इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग कि देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन एडजॉइनिंग फिगर। ठीक है, ये जो फिगर है, जो एडजॉइनिंग फिगर है, क्वेश्चन के साथ का जो फिगर है वो क्या है कि दो क्यूबॉइडल बॉक्सेस है। ठीक है, इस क्यूबॉइडल बॉक्सेस में क्या बोलता है, विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। ठीक है, लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल किस बॉक्स को बनाने के लिए यूज होगा, कम से कम मटेरियल कौन से बॉक्स को बनाने के लिए यूज होगा। ठीक है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो अब ये जैसे एक ये बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स को बनाने में, ठीक है, कितना हमारा मटेरियल यूज होगा ये हमको बताना है। तो कितना मटेरियल यूज होगा, एक पेपर साइज हमको इतना बड़ा पेपर का साइज, एक इतना बड़ा पेपर का साइज ये, और इतना ही बड़ा पेपर साइज इधर पीछे वाला। ठीक है, सेम टू सेम साइज का दो पेपर चाहिए। ठीक है, वैसे ही इस साइज का, ये वाला जो साइज है, इतने ही साइज का इधर वाला पेपर का साइज चाहिए, दो इस साइज का पेपर का साइज चाहिए, दो इस साइज का पेपर का साइज चाहिए, और दो ये साइज का चाहिए। ठीक है, ये यदि हम पेपर लेके आ जाएंगे तो हम इजीली इससे बना सकते हैं, पेपर हो या कोई भी मटेरियल हो। ठीक है, उससे यदि हमको बनाना हो तो इस तरह का ही हमको साइज का चाहिए। यानी कुल मिला के हमारा क्या है कि इसका एरिया का डबल, इसका एरिया का डबल, और इसका एरिया का डबल। ठीक है, इतना यदि मटेरियल हमको मिल जाए तो हम इस बॉक्स को हम बना सकते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया। अब किसमें ज़्यादा मटेरियल यूज होगा वो देखने के लिए क्या करेंगे कि जिसका ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, जैसे इसका मैंने एरिया निकाला, इसका डबल किया, इसका डबल किया और इसका डबल किया, वैल्यू इसमें ज़्यादा होगा। या इस तरह का बॉक्स यदि हम बनाएंगे तो इसका वैल्यू ज़्यादा होगा, क्योंकि ये वाला बॉक्स क्या है, ये थोड़ा सा ज़्यादा, इसका विड्थ थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो विड्थ ज़्यादा है तो, और थोड़ा इसका भी साइज चेंजेस है, तो कुल मिला के हमको क्या करना पड़ेगा कि सभी का एरिया निकालना पड़ेगा। अलग अलग एरिया निकालिए फॉर्मूले के साथ, 2 इंटू करके ये प्लस ये और ये करके निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो निकालने का हम ट्राई करते हैं। ठीक है, फॉर फिगर ए, फिगर ए के लिए हम देखते हैं कि ये देखिए फिगर ए में क्या है, लेंथ है 60 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ अपना है 40 सेंटीमीटर और हाइट है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है। तो फॉर फिगर ए, सिंस इट इज ए क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइडल शेप लिखा हुआ है तो यानी ये क्यूबॉइड है। ठीक है, तो सिंस इट इज ए क्यूबॉइड, तो वेयर लेंथ क्या है, एल क्या है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ को L से हम डिनोट कर लेते हैं, ब्रेड्थ जो है वो B से डिनोट कर लेते हैं, 40 सेंटीमीटर है, और हाइट कितना है 50 सेंटीमीटर है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, इसका फॉर्मूला ही है 2 इंटू होल में लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये इसका फॉर्मूला ही है। वैसे भी आप इसको देखेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, लेंथ को ब्रेड्थ से यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एरिया आ जाएगा, इस एरिया का डबल करेंगे तो नीचे वाला भी आ जाएगा, ये दोनों हो गया। उसके बाद क्या करना है, लेंथ को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा, डबल करेंगे तो ये आ जाएगा। वैसे ही हाइट को यदि ब्रेड्थ से यदि आप मल्टीप्लाई कर दिए तो वो क्या आ जाएगा, इधर का एरिया आ जाएगा, और डबल कर देंगे तो इधर का एरिया आ जाएगा। तो फॉर्मूला तो हम इजीली बना सकते हैं। तो 2 इंटू होल में हुआ क्या, 2BLB प्लस 2BH प्लस 2HL हुआ। ठीक है, 2 को हमने कॉमन ले लिया और फॉर्मूला इस तरह से बन गया, तो 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अब सीधा सीधा वैल्यू आप रखते जाइए, 2 बाहर में है, L क्या है, L 60 है, 60 रख दिया। ठीक है, B क्या है 40 है, 40 रख दिया, प्लस 40 इंटू 50 हो गया, 40 हमारा ब्रेड्थ है, 50 अपना हाइट है। वैसे ही H हाइट 50 है
और L कितना है 60 है, तो ये हमने फॉर्मूले में सीधा रख दिया 2LB प्लस BH प्लस HL की जगह में 2 इंटू 60 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 50, क्योंकि ये हमने पहले ही बता दिया है कि ये हमारा वैल्यू है। तो 60 40 जा कितना होता है, 60 इंटू 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2400। 2 को अपने जगह में रखे, ठीक है, ब्रैकेट को अपने जगह में रखे हैं, ठीक है, और अंदर का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 60 इंटू 40 कितना हो जाता है 2400। 40 इंटू 50 कितना होता है 2000। 50 इंटू 60 कितना होता है 3000। अब तीनों को आप प्लस कर लीजिए, तो अभी तक ब्रैकेट को हटाने की जरूरत नहीं है, 2 और ब्रैकेट में ही ये तीनों का प्लस करके 7400 हो गया, ठीक है। अब ब्रैकेट खोल सकते हैं क्योंकि अंदर और कुछ कैलकुलेशन है नहीं, ब्रैकेट के अंदर का कोई और कैलकुलेशन बचा नहीं, तो 2 इंटू 7400 हो गया, ठीक है। कुछ नहीं है साइन, इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई में है, तो 2 इंटू 7400 यानी 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वैल्यू हो गया। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि ये सेंटीमीटर में ये सेंटीमीटर में कितना हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, यहाँ भी सेंटीमीटर यहाँ भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, यहाँ भी सेंटीमीटर यहाँ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, यानी कुल मिला के सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर से प्लस करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, और बाद में सेंटीमीटर स्क्वायर से प्लस करेंगे तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है। तीनों सेंटीमीटर स्क्वायर को यदि प्लस करते हैं तो ऐसा नहीं कि सेंटीमीटर 6 हो जाता है, प्लस करने से सेंटीमीटर स्क्वायर ही रह जाता है, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए ये हो गया। मल्टीप्लाई करने से एक सेंटीमीटर को दूसरे सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करने से सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, एक और सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू फर्स्ट वाले फिगर का वैल्यू आपका आ गया। अब फॉर फिगर 2 के लिए देखिए, फिगर 2 में क्या है, यहाँ साफ साफ दिया है, ये भी 50 है, ये भी 50, ये भी 50 है, ठीक है। क्यूबॉइडल शेप दिया हुआ है कि क्यूबॉइडल शेप है, लेकिन एक्चुअल में यह है क्या क्यूब, और क्यूब जितना भी क्यूब है उसको हम क्यूबॉइड भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्यूबॉइड का जो प्रॉपर्टी है वो सारे प्रॉपर्टी को क्यूब क्या करता है फुलफिल करता ही है। अलग से इसमें एक प्रॉपर्टी और आ जाता है कि सारे के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। इसके जितने भी प्रॉपर्टी हो इसको ये फुलफिल करता ही है, ठीक है। तो अब इसका निकाल लेते हैं। तो फॉर फिगर बी इट इज ए क्यूब, ये क्या है क्यूब है, क्योंकि क्यूब इज ऑल्सो ए क्यूबॉइड, क्योंकि क्यूबॉइडल शेप दिया हुआ इसलिए इतना सा हमको लिखना ही पड़ेगा कि क्यूब जो है क्यूबॉइडल होता ही है, ठीक है। तो वेयर साइड ऑफ द क्यूब L इक्वल टू साइड ऑफ द क्यूब को मैंने किससे डिनोट किया है L से डिनोट किया है, ठीक है। साइड ऑफ द क्यूब इक्वल टू L इक्वल टू क्या है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। सभी 50-50 था। तो टोटल सरफेस एरिया उसमें क्या होता है, इसमें टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, अभी ये यदि ये क्यूब है तो क्या होता है ये भी L है ये भी L है, तो L स्क्वायर ये हो गया, L स्क्वायर इधर का साइड हुआ, पीछे की साइड भी L स्क्वायर, तो L स्क्वायर कितना हो गया 2L स्क्वायर। अब क्या बोलता है ये भी L है और हाइट भी L है, तो ये भी L स्क्वायर हुआ, ये भी L स्क्वायर, 2L स्क्वायर और हो गया, तो 2L स्क्वायर यहाँ था 2L स्क्वायर यहाँ हो गया, तो 4L स्क्वायर, और ये भी बराबर है, तो ये भी L स्क्वायर ये भी L स्क्वायर, यानी 2L स्क्वायर इधर भी हुआ, तो टोटल कितना हो गया 6L स्क्वायर, ठीक है। तो इसीलिए इसका क्या फॉर्मूला होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6L स्क्वायर, ठीक है। तो L का वैल्यू कितना है 50 है, तो 50 का स्क्वायर कर दिए, 6 को अपने जगह में रखे, 50 इंटू 50 कितना होता है 2500, 6 को अपने जगह में रखे, ब्रैकेट अपने जगह में है, टोटल वैल्यू ब्रैकेट हटा दिए, अब टोटल वैल्यू लिख दिए, कितना हो गया 15,000। यहाँ भी क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि L को 6 का तो कुछ यूनिट है ही नहीं, 6 तो 6 है कांस्टेंट वैल्यू है, L जो है साइड जो है वो कितना है 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर हुआ, तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो वैल्यू क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ 14,800 आया, यहाँ 15,000 आया, और आपसे ये पूछ रहा है कि किसमें लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल लगेगा, क्या पूछ रहा है
विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल किस में होगा, निश्चित है इसमें होगा, क्योंकि ये एरिया ही लेस है तो अमाउंट मटेरियल भी लेस होगा। तो सिंस द टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर ए, ये फिगर का जो टोटल सरफेस एरिया है इज लेस देन फिगर बी से लेस है, सो क्यूबॉइड ए विल रिक्वायर लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया कि क्यूबॉइड ए को लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल लगने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा।